हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं। इंट्रोडक्टरी इट का यूज लेकर के आए हैं। ठीक है, एक्चुअली बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट मैं दूंगा कि आप वीडियो देखने के लास्ट तक, ठीक है, आपका कंसेप्ट वैसा क्लियर होगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसका जो इसमें इस पार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज जो बताने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं कि जैसे देखिए ओ क्लॉक का तो यूज करते हैं, लेकिन अगर ये पूछ दूं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसका मीनिंग नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्यों क्या होता है, इसको लिखा क्यों जाता है। ठीक है, एक क्वार्टर, एक अब सपोजेड मान लीजिए मन में ये क्वेश्चन उठे कि एक क्वार्टर टाइम बताने के लिए क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इसमें टू क्यों लगता है, पास्ट क्यों लगता है, हाफ पास्ट क्यों लगता है। ठीक है, और एक कंफ्यूजन और होता है ज्यादातर। ठीक है, एक होता है सवा और पौने, टाइम बताने में जो होता है, यही दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चे इससे मिस्टेक कर जाते हैं, कभी सवा को पौने बोल देते हैं, पौने को सवा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी उल्टा समझ लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैं वैसा देने वाला हूं। ठीक है, एक छोटे से बच्चे को सिखाता हूं, नर्सरी क्लास का बच्चे को मैं अगर ये मेरा लेक्चर क्लास सुन ले तो वो भी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। इतना इजी कंसेप्ट है। तो ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, तो पहले हम इस मुद्दे पे आ जाए। देखिए, ऐसे वाक्य है जिसमें दिन, महीना, दिनांक, ऋतु, मौसम, समय इत्यादि को दर्शाया जाए। किसको दर्शाया जाए? दिन, महीना, दिनांक, ऋतु, मौसम, समय। ठीक है, ये सब को दर्शाया जाए, यानी कि ये सब बताना हो। जैसे मुझे ये कहना हो कि अभी जून है, ठीक है, जून का महीना है, सोमवार है, मंगलवार है, सोमवार था, मंगलवार था, 2005 था, ऐसा बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है, या मान लो 5 बजा है, सवा 5 बजा है, 10:30 बजा है, 5 बजे नहीं, 5 मिनट बाकी है, ऐसा कुछ, यानी टाइम से रिलेटेड पूछे, यानी कि दिन, महीना, शाम, समय, ऋतु, मौसम, यानी कि कुछ भी पूछे इस मुद्दे से, तो आप उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करोगे। ठीक है, वही मैटर में बात करते हैं। चलिए, तो इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले इट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इट होगा। तो यहां पे जो ये इट आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में। और इसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी लेयर कहते हैं, जो मैं ऊपर में ही क्लियर कर चुका हूं। और इंट्रोडक्टरी जो होता है उसका वहां पे कुछ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उसका कुछ वहां पे कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए, इट प्लस इज या वाज। अब देखिए, इज कहां पे यूज होगा? जब है वाला रहेगा तब, है वाला रहेगा तब। ठीक है, ये कहां पे यूज होगा? था, थी और थे वाला में यूज होगा। यही नहीं होता है, जैसे ये थे तो आता नहीं है। ठीक है, या हो सकता है मान लो कुछ 5 बजे थे भी तो बोल सकता है ना। तो यहाँ पे था, थी, थे वाला आएगा तो वाज का यूज करना है। और है वाला यानी कि प्रेजेंट रहे तो इज, और पास्ट रहे तो वाज। तो ये सब कंसेप्ट तो मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, तो एक बार आप उसको उस वीडियो को देख लेंगे। अगर जो भी मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारा वीडियो देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आइए, तो इट प्लस इज या वाज प्लस डे, मंथ, ईयर, सीजन, टाइम, यानी कि इसमें से जो भी पूछ दे वो होगा। या तो डे पूछे तो डे बताना है, मंथ पूछे तो मंथ लिखना है। चलिए, तो ये आपका क्लियर है। अब आइए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जून है, मैंने क्या लिखा? जून है, या मैं ये कह लूं, ठीक है, जून, इसका मतलब क्या होगा? यानी जून का महीना है। क्या हो जाएगा?
जून का महीना है, मतलब तो सेम ही है ना। मैं ये कोई जून है या जून का महीना है, दोनों तो सेम ही है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, इट, ठीक है। अब है वाला है, प्रेजेंट में है, तो इज, इट इज जून, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज जून। ये प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का, इसलिए इसको कैपिटल लिखे हैं, इट इज जून, ठीक है। अब देखिए इसको, अब ऐसा जून का महीना है, क्या लिखा हुआ है, जून का महीना है, तो आपका इतना कहने से ही ये क्लियर हो जाता है जून है या जून का महीना है, दोनों क्या है, सेम ही है। अगर आपको ऐसा बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो, इट इज द मंथ ऑफ जून, क्या लिख सकते हो उसको, इट इज द मंथ, इट इज द मंथ ऑफ जून। लेकिन इसको आप ना लिखो, आप इसको ऐसा ही लिखो, ठीक है। ये इजी है, ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये आपका 110% सही भी है, ये भी गलत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको चलना है किस पे, ये वाली, चलिए। तो क्या, इट इज जून। अगर ये कहे 2004 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी अभी 2020 है, बोलो कि 2020 है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2020, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं वॉच वियर से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2004 था, क्या हो जाएगा, तो इट था वाला है, पास्ट में है, तो क्या लगता है, वाज, तो इट वाज 2004। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं, देखिए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे बनाना हो, कि मान लीजिए जून है, अगर कहना कि जून नहीं है तो इज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। एक मेरा वीडियो है जिसका थंबनेल है, ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का वही वीडियो है, कि बस एक वीडियो में आप बेसिक ट्रांसलेशन का सारा कंसेप्ट अपनी मुट्ठी में कर लो, ऐसा करके थंबनेल है। तो उसमें किसी भी ट्रांसलेशन का कैसे बनता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डब्ल्यूएच नेगेटिव कैसे बनता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सारा मैं डीपली उसमें बता चुका हूं, ठीक है। तो जो मेरा वो वीडियो ना देखे, वो मेरा वीडियो जाकर के देख ले प्लेलिस्ट में। चलिए, तो थोड़ा सा मैं बात कर लूं, अगर जून है, कहना कि जून नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट जून। अब ये कहना हो कि क्या जून है, यानी क्या जून का महीना है, तो क्या होगा, इज इट जून, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इज यानी कि जो सिचुएशन वर्ड आता है वो आप पहले कर देते हैं। इसका नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो सारा कुछ को हम क्या करते हैं, ठीक है, वो सारा रूल्स उसी को फॉलो करता है। सारा रूल्स जो है, जो मैंने बताया है बेसिक कंसेप्ट वाले में, वो सारा कुछ वही होगा, ठीक है। तो इसके इज हो या वाज हो, ये दोनों के पास नॉट लग जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो दोनों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं। चलिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपका है वो ये है। चलिए, तो मैं इसकी बात कर लूं। चलिए, पहले मैं ओ क्लॉक की बात करता हूं, ठीक है। ये ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का जो मतलब होता है, ठीक है, वो होता है ऑफ द क्लॉक। क्या होता है, ऑफ द क्लॉक, ठीक है। जैसे मैं ये लिखूं कि 10 ओ क्लॉक, ठीक है, 10 ओ क्लॉक, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 ओ क्लॉक को 10 ऑफ द क्लॉक, 10 ऑफ द क्लॉक बोलेंगे। आप इसको डिजिट में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ द क्लॉक, ठीक है। अब देखिए, ऑफ ओ क्लॉक का यूज हम कहां पे करते हैं, तो ओ क्लॉक का जो यूज होता है वो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए होता है, यानी कि पक्का टाइमिंग के लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, मैं ये बोलूं कि ठीक
5 ठीक 5 बजे हैं, या ये कहा जाए कि पक्का 5 बजा है, या ये बोले कि 5 बजे हैं। ठीक है, तो कहन इसमें ठीक एग्जैक्ट तो समझिए, यानी कि ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। 1 मिनट का कहने का सेंस यहाँ पे नहीं कि सिर्फ 1 ही मिनट, यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग रहे, ना ज्यादा ना कम, मिनट ना आगे हो ना पीछे हो। ठीक है, तो वहां पे ओ क्लॉक का यूज करते हैं। तो ठीक 5 बजे हैं, अब यहाँ पे ठीक का राइट में लिख दोगे, कहने का मतलब क्या है कि पक्का 5 बजा है। ठीक है, या 5 बजे हैं ऐसा भी रहेगा, तो पक्का बज रहा है, ठीक 5 बज रहा है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले इट इज। ठीक है, अब इट इज 5 ओ क्लॉक, क्या हो जाएगा, इट इज 5 ओ क्लॉक। चलिए अब हम बात करेंगे पहले एक क्लॉक, वो क्लॉक का तो आप समझ गए क्या ये क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर ले हम टू और पास्ट पे, तो क्वार्टर पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए या क्वार्टर को ही समझ लीजिए। देखिए क्वार्टर का जो हिंदी होता है, एक क्वार्टर मैंने लिखा, एक क्वार्टर का जो हिंदी होता है ये होता है 1/4। क्या होता है, 1/4, यानी कि किसी का, ठीक है, चौथा हिस्सा, यानी कि चौथा भाग। तो अब देखिए 15 क्वार्टर में 15 मिनट आगे या पीछे क्यों लिखते हैं, 15 मिनट का ही क्वार्टर क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है। अब कह रहा है कि इसका 1/4, ठीक है, तो इसका 1/4 भाग तो यही हुआ। ठीक है, तो 1/4 भाग इसका कितना आ गया, तो ये आ गया 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट्स आपका कितना आया। तो इसलिए क्वार्टर जब 15 मिनट कम या ज्यादा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर के लिए ही 15 मिनट्स का यूज होता है। अब देखिए एक आपका यूज होता है टू और पास्ट। ठीक है, टू और पास्ट, ठीक, टू पास्ट यूज होता है, इसी को आप क्वार्टर टू ले जाते हो या क्वार्टर पास्ट यहीं से उठा है। अब देखिए टू और पास्ट क्या होता है, और एक कंफ्यूजन जो है मैं उसको भी क्लियर करूं। एक कंफ्यूजन जो रहता है वो रहता है सवा में, एक होता है पौने में। ठीक है, इसको लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब होता क्या है कि सवा और पौने में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवा में 15 मिनट ज्यादा होगा या कम होगा, पौने में कम होगा या ज्यादा होगा 15 मिनट। ये तो जानते हैं कि 15 मिनट का डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा होगा या कम होगा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर उसको रटा दूं तो रट जाता है। हम लोग खुद जब छोटे थे तो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको आप कभी नहीं बोलोगे। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा देहाती भाषा पे ले जाता हूं, इस वर्ड को जो है हम देहाती भाषा पे और देहाती टोन पे ले जाता हूं। अब देखिए जैसे देखिए मैंने लिखा सवा और पौने, आप पढ़ते हैं जैसे मामा, ताला, पाला, बाला, ये सब पढ़ते हैं ना, राइमिंग वर्ड जो होता है। अब देखिए सवा को मैं साबा का लैंग्वेज का सवा बोलते हैं, साबा बोलते हैं ना, तो साबा यानी कि बाबा। मैंने क्या बोला, साबा बाबा। क्या बोला मैंने, साबा बाबा। अब देखिए बाबा क्या होते हैं, वो हमसे बड़े होते हैं। बाबा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े, ठीक है, यानी कि ज्यादा। ये क्या होते हैं, सवा जो होता है साबा, यानी कि मैंने क्या बोला, बाबा। ये क्या होगा, साबा बाबा। ठीक है, उम्र में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो साबा बाबा यानी कि ज्यादा। तो ये ज्यादा वाला होगा, यानी कि 15 मिनट ये ज्यादा वाला होगा। साबा यानी कि बाबा यानी कि ज्यादा 15 मिनट। अब देखिए पौने, ठीक है, मैंने बोला पौने यानी कि, मैंने बोला पौने यानी कि बौने। क्या हो जाएगा, पौने बौने। ठीक है, तो बौने जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
ठीक है, छोटे होते हैं यानी कि कम, वो पौने यानी कि बौने यानी कि कम, यानी कि उसका जो होना चाहिए वो ना होकर के कम होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये कम होगा, तो कितना वाला कम होगा, 15 मिनट कम होगा। ठीक है, अब आप सवा और पौने में आप कभी मिस नहीं करोगे। सवा यानी कि बाबा यानी कि ज्यादा, ठीक है, यानी कि 15 मिनट ज्यादा। पौने यानी कि बौने यानी कि कम, यानी कि 15 मिनट कम। साबा बाबा ज्यादा यानी कि पौने बौने। आपको क्या रखना है, साबा बाबा पौने और बौने। चलिए, तो ये आपका कंफ्यूजन आपको पौने और सावा का खत्म हुआ। अब आइए देखिए, ये टू और पास्ट में जो है, ठीक है, ये छोटा, मैं यहां पे लिखूं ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, पास्ट और टू, मैंने क्या लिखा, पास्ट और टू। तो पास्ट का भी यूज होता है और टू का भी यूज होता है। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, यानी कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा ये है, तो ज्यादा वाला ज्यादा में यूज होगा, यानी कि सावा वाला में यूज होगा। यानी जो जब ज्यादा रहेगा ना, ठीक है, तो पास्ट का यूज करेंगे। अगर कम रहेगा, ठीक है, तो टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, और ये कहे आपको कि 2:15 हैं, 2:15 हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैं ले लूं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। 2:15 हैं, 2:15 हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट इज सवा यानी कि सवा यानी कि बावा यानी कि ज्यादा वाला, इट इज ए क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर। ए क्वार्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 15 मिनट होता है, 1/4। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2। तो अब देखिए सवा यानी कि ज्यादा वाला, ठीक है, तो एक क्वार्टर तो आपको समझ में आ गया। पास्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये ज्यादा वाला है, सवा यानी कि बाबा यानी कि ज्यादा वाला है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। चलिए, ये तो समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, मैं एग्जांपल लिया कि 2:02 हुआ है, 2:02 हुआ है। अब देखिए 2:02 यानी कि ज्यादा वाला है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इट इज, ठीक है, कितना मिनट ज्यादा हुआ, तो 2 मिनट। इट इज 2 मिनट, यहां पे एस लगेगा क्योंकि पोलर फॉर्म में है, तो इट इज 2 मिनट्स, ठीक है, पास्ट 2, ठीक है, इट इज 2 मिनट्स पास्ट 2। तो देखिए यहां पे ये पास्ट क्यों आया, और देखिए इट इज 2 मिनट पास्ट 2, यानी कि दो, पास्ट में क्या होता है, बीत गया, बीता हुआ, ठीक है, यानी कि 2:02 जो है, ठीक है, इट इज 2 मिनट पास्ट, ठीक है, तो यानी कि 2:02 हो चुका है, 2 मिनट क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। 2:02 हुआ है, यानी कि 2 मिनट क्या हुआ है, 2 से ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए पास्ट का यूज होगा। अब मान लीजिए ये होता कि 2 में 2 मिनट, ठीक है, बाकी है, 2 में 2 मिनट बाकी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज 2 मिनट्स। अब देखिए 2 में 2 मिनट बाकी है, यानी कि कम है, ठीक है, 2 में
2 मिनट क्या है, बाकी है यानी कि कम है, तो कम वाला में कम वाला आएगा, कौन सा आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इट इज 2 मिनट्स टू 2, इट इज 2 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 बजने में 2 मिनट बाकी है। तो आपका अगर ये रहता कि, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बाकी वाला का, ठीक है, पौने वाला का एग्जाम्पल नहीं लिए हैं तो मैं वो भी ले लूं, ठीक है। पौने 3 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इट इज सम में यूज होगा, ठीक है। इट इज, अब देखिए पौने यानी कि कम वाला है तो क्वार्टर हो जाएगा, इट इज ए क्वार्टर, तो एक क्वार्टर ये होता है पौने के लिए, सवा के लिए होता है। इट इज ए क्वार्टर, तो कम है तो कम वाला में 2 होता है। इट इज ए क्वार्टर टू 3, इट इज ए क्वार्टर टू 3। यहाँ पे ओ 3 ओ क्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ओ क्लॉक का जो होता है पक्का टाइम के लिए होता है, ठीक टाइम के लिए होता है। ये तो ज्यादा कम वाला है। चलिए तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब एक और बचता है हाफ वाला, हाफ वाला। अब देखिए हाफ का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आधा। हाफ यानी कि आधा, ठीक है। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है, तो इसका आधा कितना होता है, 30 मिनट, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लिखते हैं कि 60, ठीक है, अब 60 मीन्स क्या होता है, आधा। देखिए मैंने लिखा 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज, अब देखिए 60 के लिए क्या यूज करते हैं, हाफ, क्या यूज करते हैं, हाफ। अब देखिए इट इज हाफ। अब देखिए मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आधा को तो हाफ होता है तो पास्ट क्यों लिखते हैं हाफ के साथ, तो समझिए 4:30 बजे हैं, मैंने बताया कि जब ज्यादा हो जाता है तो किसका यूज करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं। तो 4:30 बजे हैं यानी कि 4 बजकर कुछ मिनट ज्यादा हो रहा है, यानी कि आधा घंटा ज्यादा हो रहा है, यानी कि 60 मीन्स क्या होगा, आधा, उसके लिए हाफ लिखिए, और ज्यादा के लिए किसका यूज करेंगे, पास्ट का, ठीक है। इट इज हाफ पास्ट 4, इट इज हाफ पास्ट 4। अब देखिए आपको बुक में क्या होता है कि इसका इट इज का जो है शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है इट इज, ठीक है। इसका इसी इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, तो इट्स हाफ पास्ट 4 या इट्स 5 o'clock बोलते हैं, तो ये इसी का क्या रहता है, वो शॉर्ट फॉर्म रहता है। और एक और छोटा सा प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा था, मैं उसको भी क्लियर कर दूं, ठीक है, कि अगर मैंने बोला कि 5:05 हुए हैं, तो आप ऐसा लिखते, मान लीजिए इट इज 5, ठीक है, मिनट्स पास्ट 5, इट इज 5 मिनट पास्ट 5, यानी कि 5:05 हुए हैं। तो आप यहाँ पे मिनट्स नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, मिनट को हटा भी सकते हो, ठीक है। कहने का सेंस क्या है, इट इज 5 पास्ट 5, यानी कि 5:05 हुआ है। ये सिर्फ 5 के लिए नहीं बल्कि ऑल टाइमिंग में आप यूज कर सकते हो, मिनट्स को आप ना भी लोगो तो भी वो सही होगा। तो आज के कंसेप्ट में बस इतना ही, सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। टाइम बताने में आप लोग से कभी मिस्टेक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हो सकता है बीच में अगर आप मेरा साउंड प्रॉपर ना सुने हो तो रिपीट करके सुन ले उसको। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल जो था वो, ठीक है, आपको कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर के आता रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।